सो वीकली एनालिसिस में थोड़ा ये वीक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज वी हैव वन रेंज डे, वन साइडवेज डे, और हफ्ता खत्म हो गया। सिर्फ 2 ही दिन हमें अच्छे से कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी वाले, यानी कि कुछ वॉलेटिलिटी जैसा कुछ हमें मिला हुआ था, अदरवाइज कुछ भी नहीं था। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 14, ये जो 2 दिन है हमें यहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी। प्लस यहाँ पर मैं जो 2 डे रिलेशनशिप बताता हूँ, बरोबर, मैं डीप में तो अभी वो नहीं बताऊंगा, बरोबर, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटरिंग प्रोग्राम। लेकिन 2 डे रिलेशनशिप के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट था। और जनरली जब भी कुछ ऐसा सेटअप होता है इनसाइड वैल्यू वाला कि जहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तब मैं यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको वहां पर विद इन 1 और 2 डे, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे पर आपको अगर 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल जाती है ऑन स्पॉट मार्केट, देन आप एग्जिट कर लो। क्या? देन आप क्या कर लो? एग्जिट कर लो। तो यहाँ पर मार्केट ने फ्रॉम दिस लो, यहाँ से हम गिने, बरोबर, तो ये रफली अराउंड 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर हो गई। मोर देन 900 950 पॉइंट्स, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब ये 2 डे रिलेशनशिप है क्या, क्या नहीं है, ये सिंपली एक साइकोलॉजिकल बेस ही है। सब कुछ डीप में ट्रेनिंग सेशन में ही रखने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत डीप में नहीं जाएंगे। बट इतना आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज है सुप्रीम है, एट द टॉप है। बिकॉज मैं जिस तरह से मैंने एनालाइज किया है, ये कईयों को पता ही है, हर बार कहता हूँ कि सीक्रेट्स ऑफ प्योर बॉस है, उसमें से ये सब कुछ है। बट उसमें सब कुछ नहीं। क्या? उसमें से सब कुछ है बट उसमें सब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि उसमें जो भी चीजें दी गई हुई है, तो उसमें काफी सारा मॉडिफिकेशन हमारे इंडियन मार्केट में करना पड़ता है, काफी सारा मॉडिफिकेशन। प्लस उसको किस तरह से हम इफेक्टिवली यूज करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इफेक्टिवली यूज करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस वहां पर साइकोलॉजी नहीं है, प्लस वहां पर जो ट्रांजेक्शन है उसका जो बेसिक है वो नहीं है। सिंपली ये सब कुछ दिया गया है। बट कंबाइनिंग ऑल द थिंग्स जो मैंने कोर्स कंटेंट में रखा हुआ है, तो सबसे क्या आता है, ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग सिस्टम बनती है। सो यहाँ से कई लोग ऐसा कहेंगे कि भाई चलो 20 EMA से यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने अच्छा सा अप ट्रेंड दिया हुआ है। EMA वाले जो भी इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग करते होंगे वो यही कहेंगे। बट इंडिकेटर ये जो हुआ है, तो ऐसा कई बार हुआ है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई चलो इस बार हुआ है। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है। यहाँ पर अगर डाउन साइड में क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी मूवमेंट आई है, नहीं आई है? तो उसका आंसर कहाँ पर है? नहीं है। ओके, तो मार्केट जो है वो 100% साइकोलॉजिकल बेस्ड है। यहाँ पर ये 2 डे रिलेशनशिप भी मैं जो कहता हूँ वो भी साइकोलॉजिकली है। हर जगह पर इमोशन साइकोलॉजी वही आता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी। क्यों कई बार रेजिस्टेंस बनता है, क्यों कहीं पर सपोर्ट बनता है, इसका प्योर एक ही रीजन है, और वो है साइकोलॉजी, इमोशन। ओके, सो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड था, ट्रेंडिंग डे था। अब ट्रेंडिंग डे का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 डेज में ट्रेंडिंग डे का वीडियो भी अब मैं शूट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा। ट्राई करूंगा आज आज ही, अगर हो सके तो आज, अगर आज नहीं हुआ तो मे बी कल। ओके, वीकेंड है, मे बी अभी ये 2 दिन बहुत घुमा हूँ, सो एंजॉय किया हुआ है, तो देखते आज हो सकता है या फिर कल हो सकता है। बट अदरवाइज ये जो था ट्रेंडिंग डे था। अब ये ट्रेंडिंग डे था, तो हम यहाँ पर बाय कहाँ पर करें? बाय कहाँ पर करें? अगर फुल टाइम डे ट्रेडिंग में हो, तब तो आपके लिए सिर्फ एक ही आंसर है, आपको 9 बजे से पहले बैठ जाना पड़ेगा, या फिर 9 बजे या फिर 9:15 से पहले बैठ जाना पड़ेगा। और आपके पास आपका जो भी ये एनालिसिस है वो आपके पास रेडी होना चाहिए कि भाई चलो ये आज के दिन ये सेटअप बना हुआ है, या फिर प्राइस इस तरह से चल रही है, तो आप उस तरह से क्या करोगे? ट्रेड लोगे। अदरवाइज ट्रेंडिंग डे में आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी हिट हो सकता है। मार्केट पूरा का पूरा दिन तो ऊपर ही गया हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आ गया। प्लस मैं अगर चलो मान लेता हूँ कि भाई चलो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट नीचे आ गया। चलो मान लेता हूँ कि भाई चलो मैं यहाँ पर भी ऐसा रह गया हूँ, बट मार्केट यहाँ पर साइडवेज फिर वहां पर आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, यहाँ पर आपकी जो एंट्री की प्राइस होगी इन ऑप्शन,
तो सेम प्राइस यहाँ पर भी होगी, सेम प्राइस, या फिर वहां पर कुछ थीटा डीके भी हुआ होगा, टाइम वैल्यू भी थोड़ी डिक्रीज भी हो सकती है, उसके बाद थोड़ी अप मूवमेंट आई, बाद में थोड़ी साइडवेज मूवमेंट या फिर लोअर आ गया बरोबर मार्केट। तो ओवरऑल अगर यहाँ से यहाँ तक का गिने 134 पॉइंट सी है या 134 पॉइंट सी, अगर मैं यहाँ से भी अगर मैं यहाँ तक का गिनता हूँ कितना है 200 पॉइंट्स, तो ये 200 पॉइंट्स लेने में मुझे कितना टाइम लगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स इंट्राडे ट्रेडिंग में, और पर्टिकुलरली इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये जो इतना टाइम है वो हमारे लिए बहुत ही स्कैरी है, इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए। मैं मेंटरिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग सेशन में यही सिखाता हूँ कि जो बड़े लोग हैं उसको बड़ा बड़ा मुनाफा नहीं चाहिए। क्या उन लोगों को बड़ा बड़ा मुनाफा नहीं चाहिए, उसको कैसा मुनाफा चाहिए, दैट आर क्विक एंड पेनलेस। क्या उसको कैसा मुनाफा चाहिए, क्विक, तुरंत मिलना चाहिए, विद इन नो टाइम। अगर ऑप्शन में है तो 10-15 मिनट इट इज ओके, 10-15 मिनट इट इज ओके, और समटाइम्स अप टू हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स नो, देन यू हैव टू चेंज योर सिस्टम। ऑप्शंस में करते हो तो यही रूल लागू पड़ता है, ऑप्शन बाइंग में काम करते हो तो यही रूल लागू पड़ता है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में हो तो आपको क्या करना है, प्रीमियम खाना है ना, इंश्योरेंस ही है ना, आप इंश्योरेंस बेचते हो। ऑप्शंस के ऊपर भी थोड़ा आप भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए, या फिर मुझे भी थोड़ा पर्सनल मैसेज करिए कि आप इस तरह से कुछ सीरीज बनाएंगे तो अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह। मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारा है, टीचर के पास बहुत होता है, खत्म नहीं होता। आप मुझे थोड़ा कहिए कि भाई चलो सर, या फिर रवि भाई, जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा आप वीडियो बनाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। आप मुझे टॉपिक्स दीजिए, मेरे से जो भी फिजिबल होगा उसके ऊपर मैं वीडियोस कुछ बनाऊंगा। बहुत है मेरे पास, क्योंकि मेरा जो टीचर है वो मार्केट है, मैं सेल्फ लर्निंग मैंने कर करके यहाँ पर आया, इस मुकाम पर पहुंचा हुआ हूँ। तो बहुत कुछ है देने के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ, सेलिंग के लिए बहुत मेरे पास स्किल्स नहीं है बरोबर, यानी कि जो अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बरोबर किस तरह से वो लगाता है, आई डोंट केयर, मुझे वो सीखना भी नहीं है एट दिस टाइम। ऑप्शन बाइंग में प्लस प्राइस एक्शन में ऑन बाय साइड, क्योंकि हर कोई नोवा ट्रेडर, जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, और ऑप्शन बाइंग सीखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग में चले जाए ना, ऑप्शन बाइंग भी आपको सीखना ही पड़ेगा, या फिर बाइंग सिंपली बाइंग सीख लो बराबर, स्टॉक्स है या फिर फ्यूचर्स है व्हाटएवर। बट प्राइस एक्शन हर कोई में आ गया, आइदर इन ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मॉर्निंग में थी, अकॉर्डिंग टू 2 डे रिलेशनशिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, ओपनिंग प्राइस प्लस ये R3 लेवल जो है वो। स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, जनरली मैं 1% कहता हूँ, अगर ये 2 डे रिलेशनशिप के ऊपर अगर काम करते हैं तो जनरली मैं 1% कहता हूँ ऑन स्पोर्ट चार्ट, ऑप्शन के चार्ट पर नहीं, स्पोर्ट के चार्ट पर। बिकॉज आपने सुना हुआ है कैश इज किंग, एम आई राइट और रॉन्ग, कोई कहेगा ऐसा सुना हुआ है, कैश इज किंग, नो, किसी ने नहीं सुना? तब तो माय गॉड, आपने जो भी आज तक जो भी सीखा हुआ है तो गलत ट्रैक पर है। कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में गुजरातियों बहुत आते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट यानी कि गुजराती, भाव भगवान है बरोबर, ये जो कहते हैं भाव भगवान है, भाव भाव भाव, कैश अल्टीमेटली डीलिंग कैश। अगर आपके पास कैश है यानी मीन्स मनी, मनी बरोबर, तो मनी जहां पर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऑप्शंस में जाते हैं या फिर फ्यूचर्स में जाते हैं तो क्या है, वहां पर लेवरेज मिलता है, क्या लेवरेज मिलता है आपको, मार्जिन मिलता है। बट इन स्पॉट मार्केट कोई भी अगर स्टॉक्स भी लेते हैं तो कैश मार्केट में वो क्या है, आपको अप फ्रंट चुकाना पड़ेगा। अप फ्रंट यानी कि क्या है, पूरी की पूरी कीमत आप चुका रहे हो। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हो, होम, फ्लैट्स या फिर कुछ रो हाउसेस या फिर कुछ भी, वहां पर आप क्या करते हो, चलो बोलिए, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाइए, कोई भी बोल सकता है, डोंट बी शाय। मिस्टर सावन, सावन जी, चैटिंग में तो बहुत बात कर ली, चलो अब लाइव में बोलिए, क्लास तो लूंगा ही। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये आपका सेटअप मुझे मालूम नहीं है। ना सेटअप सेटअप जाने दो, कौन सा सेटअप नहीं, सेटअप है?
सेटअप जाने दो, मैं क्या कह रहा हूँ अभी, अगर आप कुछ भी घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट है या फिर रो हाउस है, कुछ हाँ भी है बरोबर, तो आप क्या अपफ्रंट मनी चुकाते हो या फिर कुछ मार्जिन में काम करते हो? आपको वहां पर रहने जाना है नहीं, तो आपको खुद क्या का ही करना पैसा पड़ेगा? देना, हाँ, खुद का ही पैसा देना पड़ेगा। उसका यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा है पूरा का पूरा आपको चुकाना पड़ेगा। तो जब भी आप पूरा का हाँ पूरा बराबर। पैसा चुकाते हो तो आप क्या करते हो वहां पर? हाँ, अगर आप पूरा का पूरा पैसा चुकाते हो, अपफ्रंट मार्जिन जितना है कैश, क्या है? कैश है। वहां पर कुछ इस तरह से कुछ फ्यूचर या फिर ऑप्शन वाला कुछ अपफ्रंट मार्जिन नहीं मिलता, कुछ लेवरेज नहीं मिलता। हाँ, अगर आपको रेंट पर रहने जाना है, दैट इज अनदर थिंग। रेंट पर अगर आप रहने जाते हो तो क्या होता है? बस यू हैव टू पे सम रेंट, इट्स लाइक ऑप्शन। एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ रिलेट हो रहा है? अगर रेंट पर रहने रहने के लिए जाते हैं बरोबर, तो क्या होता है? वी आर पेइंग सम डिपॉजिट्स। हेलो। हाँ बोलिए सावन सावन जी। रवि सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए। बस कुछ नहीं सर, मैं थोड़ा फेस कैंडल के बारे में सुनना चाह रहा हाँ, था। वो हम एट द एंड में हम वो सब कुछ जो भी आपकी क्वेरीज है एट द एंड देखेंगे बरोबर। ओके सर। हाँ, तो आप रेंट पर रहने के लिए जाते हो तो क्या करते हो? यू आर पेइंग सम डिपॉजिट। ओके, कुछ रिलेट हो रहा है? फ्यूचर में जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ आता है ना, स्पान मार्जिन, वो किस तरह से मार्जिन हम पे करते हैं और क्या करते हैं हम बाद में कुछ रेंट देते हैं और हम वहां पर रहते हैं। तो सेम हियर, मैं कहता हूँ ना, पिछली बार भी मैंने कहा हुआ था कि ये जो स्क्रीन है उसके बाहर की एक दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया, बरोबर। उसके साथ रहना सीखो, उस तरह से यहाँ पर काम करना सीखो। ओके, तो कैश इज किंग। आप अपफ्रंट मनी चुकाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको पूरा का पूरा घर मिलता है। तो आप वहां पर रहने के लिए जाते हो और आप वहां पर क्या, एज अ किंग वहां पर रह सकते हो। ओके, तो इट्स सेम हियर। अगर ये स्पोर्ट है या फिर कोई स्टॉक है बरोबर, तो उसका जो स्पोर्ट मार्केट है, कैश मार्केट है, वो किंग है, क्या है? इसलिए कैश इज किंग। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ। यू कैन कोरिलेट विथ एनीथिंग, यू कैन कोरिलेट विथ एनीथिंग, बरोबर। कैश इज किंग, तो इस तरह से कुछ समझना है, बरोबर। इस तरह से आपको क्या करना है, कुछ समझते जाना है। बाद में यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, बाद में कहीं पर थी। अब ट्रेंडिंग है तो 20 EMA विल एक्ट एज योर सपोर्ट। ट्रेंडिंग मार्केट में इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग। ओके, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ टेस्टिंग हुआ ही नहीं है, क्या? वहां पर कुछ भी जो टाइम करेक्शन होना चाहिए बरोबर एवरी डे, वो टाइम करेक्शन तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑन दिस पर्टिकुलर डे। बट यहाँ पर टाइम करेक्शन नहीं हुआ है, बट क्या है, एक ट्रेंड जो है वो रिज्यूम हुआ। टुडे रिलेशनशिप में इस तरह से पढ़ाता हूँ तो आप, क्योंकि मुझे इस तरह से रिव्यू मिले हुए हैं इसलिए मैं कहता हूँ क्या है, ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। बट अगर आपने यहाँ से कुछ लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ है बेस्ड ऑन दिस क्रॉस ओवर, तो नेक्स्ट डे अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो क्या हुआ है? फॉल। अगर आपने यहाँ से कुछ ऑप्शन में काम किया है, ऑप्शन में कुछ बाय किया, तो नेक्स्ट डे ये जो फॉल हुआ है, तो ये फॉल होने के बाद आपकी जो भी यहाँ पर एंट्री थी वो यहाँ पर सेम होगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही मुनाफा बचा होगा। बाद में साइडवेज हो गया ना मार्केट, बाद में ये क्या हो गया, साइडवेज। तो टुडे रिलेशनशिप सिंपली यही बताता है कि व्हेन यू हैव टू एंटर एंड व्हेन यू हैव टू एग्जिट। अगर ट्रेंड कुछ भी खत्म होता है, मैंने यहाँ पर बताया कि भाई चलो ये लास्ट लेवल है बरोबर 35,030 बरोबर, वो मैंने कहा हुआ था टेलीग्राम की चैनल में। यहाँ पर CPR भी था, जो भी ये मेरा जो सिस्टम है उस तरह से मैं ये लेवल्स देता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, 1000 पॉइंट्स का मैंने कहा हुआ है, तो यहाँ पर एग्जिट है या यहाँ पर एग्जिट हो गई है। अगर नहीं की है, दैट इज अनदर थिंग। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो आपको करना ही चाहिए, क्या? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही चाहिए। अगर नहीं किया हुआ है तो पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जिट कर लो या फिर यहाँ पर एग्जिट कर लो। ओके, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर किया तो यहाँ पर क्या होगा, आपके नफे में नुकसानी होगी, क्या? आपका जो मुनाफा है उसमें आपको लॉस हो रहा है तो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस की तरह यहाँ पर बिजनेस करोगे तो ही यहाँ पर मुनाफा होगा।
तो बिजनेस यहाँ पर बस हर कोई यही कहता है बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस। एक्चुअल में बिजनेस किस तरह से चलते हैं वो तो कोई दिखाता नहीं है। अगर ऐसा कोई वीडियो है तो काइंडली मैसेज कीजिए, बरोबर, मैं भी देख लूंगा क्या पढ़ाते हैं लोग, क्या सिखाते हैं। लर्निंग इज मस्ट, मैं भी सीख लूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि भाई चलो मैंने सीख लिया तो अब मैं किसी का नहीं देखूंगी, ऐसा नहीं है ना। लर्निंग चलता ही रहना चाहिए। बट्टी का नाम जिंदगी है, पहले भी कहा हुआ था ना एक्सिस बैंक। बट्टी लर्निंग होना चाहिए, कीप लर्निंग। यहाँ से बेस्ट एंट्री थी, बाद में कुछ भी नहीं। मार्केट चलता है, चलते रहने दो। सिंपली एक ही आंसर है, जब ये मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। बार बार मैं यही कहता हूं ना, बरोबर। जब मार्केट इतना बड़ा ट्रेंड कर रहा है, इसका एक सेटअप था ना, तो वो यहाँ पर था। यहाँ पर ट्रेड ट्रेड एंट्री थी। यहाँ पर यू डोंट हैव टू लुक फॉर दिस पीडीएच। हाँ, अगर पीडीएच भी अगर आपको सेपर साइड में और ज्यादा मान लेते कि आपको सेप 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 ही करना है, तो थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पर बनाओ। बाद में ये पीडीएच क्लोज होता है, क्रॉस हो जाता है, तो पीडीएच के ऊपर थोड़ी पोजीशन बनाओ। बट बेस्ट एंट्री तो यहाँ पर ही थी, एट R3 लेवल और बिलो R3 लेवल, या फिर यहाँ पर R3 के अबोव गिन लो, और R3 से पीडीएच थोड़ा ही है, तो यहाँ पर थोड़ी पोजीशन बनाओ, बाद में पीडीएच के ऊपर थोड़ी पोजीशन बना लो। ओके, डीप में ये सीखने के लिए ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर ही लो, बरोबर। ये जो है आपके लिए 12,500 बहुत मामूली चीज हो जाएगी अगर आपने एक बार सीख लिया तो। हाँ, नेक्स्ट डे क्या हुआ है, साइडवेज डे, या फिर ट्रेडिंग रेंज डे। बट ओवरऑल जो मैंने एनालिसिस में लिखा हुआ था वो क्या था, एक्सपांडेड टिपिकल डे। 6 स्टेप्स के जो मार्केट डेज है, व्हाट सुप्रीम एट द टॉप है, बट उसके अंदर मास्टरी वो बुक से नहीं आती है। काफी सारा बैक टेस्टिंग प्लस लाइव मार्केट में भी बैक टेस्टिंग, उसके ऊपर ट्रेडिंग, सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उसके बाद कुछ आपके सामने कुछ आता है। मैं ये जो ट्रेंडिंग डे के ऊपर वीडियो बन जाएगा तो उसके बाद मैं एक सेशन रखने वाला हूँ, पेड सेशन होगा, बट फीस बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, ओनली 1000 ही रहेगी। प्योरली बेस्ड ऑन 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज, और किस तरह से आप इफेक्टिवली यूज करेंगे वो, किस तरह से आप इफेक्टिवली, वो बुक में नहीं है, वो है क्या, जो बुक में नहीं है वो उसमें मैं सिखाने वाला हूँ। बुक में जो था प्लस बुक के अलावा भी जो कुछ था वो मैं थोड़ा थोड़ा ये जो वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें भी मैंने दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया, उसमें भी दिया हुआ। बट उसके अलावा भी कुछ और है, किस तरह से आप इस इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा डे है, किस तरह की मूवमेंट्स है, तो उसके ऊपर एक मैं पेड सेशन रखने वाला हूँ। उसकी अनाउंसमेंट मैं बाद में कर दूंगा। अब ये नेक्स्ट डे में मॉर्निंग से ही ड्यू टू वाइड सीपीआर, यहाँ पर ड्यू टू वाइड सीपीआर, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली सीपीआर की टोटल रेंज कितनी है, रफली अराउंड 200 पॉइंट्स, 190 मोर देन 190 थी, એટલે એ मीन्स रफली अराउंड 200 पॉइंट्स। तो सीपीआर इज अबाउट वाइड जैसा था। तो यहाँ पर वाइड जैसा था तो वेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ट्रेडिंग रेंज डे और साइडवेज डे यही होता है। और लोअर साइड मार्केट ऊपर खुला हुआ है, तो ऑन लोअर साइड मार्केट की ये जो रेंज है, मार्केट ने लो यहाँ पर जस्ट एट सीपीआर ही बनाया हुआ है, सीपीआर के जस्ट ऊपर बनाया हुआ है, यू कैन क्लियरली सी है। थोड़ा सा ही ऊपर मार्केट ने लो बनाया हुआ है अबोव सीपीआर। बाद में मार्केट ने 2 बार यहाँ पर क्या किया है, हाई बनाया और फॉल हुआ है। अब ये सीपीआर है, तो यहाँ पर सीपीआर के अंदर हमारा ट्रेडिंग जो है वो तो क्या है, प्रोहिबिटेड, हम वहां पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग रेंज डे अगर हमें इसे कंसीडर करना है तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू दिस बॉटम सेंट्रल पिवोट लाइन, बरोबर। यहां तक हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल बैलेंस का लो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड। ऐसा हर बार नहीं करना पड़ता, क्या डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, क्या कहता हूं मैं, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। जिस तरह से चार्ट के ऊपर सीपीआर या फिर कैमरिला है, कोई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस बन रहा है, हाई लो बन रहा है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। यहाँ पर नीचे सीपीआर था तो मुझे ये क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, बरोबर। यहाँ पर कुछ लोअर फॉल था नहीं। हाँ, अगर आप स्टिक टू द रूल ही होना चाहते हो, स्टिक टू द डेफिनेशन ही होना चाहते हो, यू कैन, बरोबर। ये जो था वो इनिशियल बैलेंस का हाई है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, फिर फॉल हुआ है, फिर फॉल हुआ है, यू कैन।
अब यहाँ पर और कुछ था, क्या है ये? ऑन 15th ऑफ मार्च, क्या था वहां पर? हाँ बोलो। ये क्या है? हम्म बोलो बोलो। नहीं सर, हम तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे ही बनते रह गए, हम नहीं बोलेंगे। वहां पर भी नहीं बोलते थे, यहाँ पर भी नहीं बोलेंगे। सर एम सेटअप बन रहा है। बट इन रेगुलर लैंग्वेज डबल टॉप बोलना सीखो, एम या फिर डब्ल्यू नहीं, वो बच्चों वाली बात है। इजीली कुछ कई लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए क्या है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके एम या फिर डब्ल्यू कहते हैं। बट प्रोफेशनली डबल टॉप, डबल बॉटम, इस तरह कुछ कुछ बोलना सीखो। डबल टॉप है। अब ये डबल टॉप यहाँ पर क्यों वैलिड हुआ है? बिकॉज देर आर वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम की ये जो एक ट्रेंड लाइन थी 8000 पॉइंट का फॉल वाली, इफ यू रिमेंबर, तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ही आती है, वो ट्रेंड लाइन ये जोन में आती है। प्लस वो तो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस हुआ। अब यहाँ पर दूसरा क्या हम गिन सकते हैं कि दूसरा ये डबल बॉटम तो है। अब ये इफेक्टिव होगा क्यों? बिकॉज ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर यहाँ पर बेस बहुत बड़ा बना हुआ, 45 मिनट्स का यहाँ पर क्या है, बेस बना हुआ 45 मिनट्स का, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, हाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम में, वॉल्यूम यहाँ पर कुछ भी कंसीडर नहीं करने वाला, बिकॉज मार्केट जो है वो अपने आप चलने वाला है, मार्केट जो है वो प्राइस पर रिएक्ट करने वाला है, नेवर ऑन वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स तो क्या है, वो तो रिएक्शंस है। वॉल्यूम्स आता है वो क्या क्या है, रिएक्शंस है, इमोशंस है, इमोशंस है, इसलिए तो उसने किसी ने भी वहां पर ट्रेड करा, ट्रेड किए, इसलिए हमें क्या मिला, वॉल्यूम जनरेट हुआ। अब वो वॉल्यूम जनरेट हुआ तो जड़ में क्या है, इमोशन ही है ना, क्या है, इमोशंस, कुछ साइकोलॉजी है ना, तभी तो वो लोग वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज व्हाई वुड समवन ट्रेड हियर, क्यों कोई यहाँ पर ट्रेड करे, बरोबर। तो यहाँ पर जिन्होंने भी बाय या फिर सेल किया होगा वो क्या है, इमोशंस। अब यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है बिकॉज मार्केट थोड़ा ऊपर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा एट दिस प्राइस रेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ऑल्सो, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, बेस बनाया हुआ है ना 4 कैंडल्स के लिए, ये जो लो है वो एक प्राइस रेंज में ही है, यहाँ पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो अब ये जो लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा वो सारे के सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो गए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, काफी सारे सेल ऑर्डर है यहाँ पर आते हैं, इसलिए मार्केट में क्या बनता है, हमें बड़ी बड़ी कैंडल के साथ फॉल मिलता है। डबल बॉटम बन गया तो हमें इस तरह से ही मिलेगा ऐसा है नहीं, डिपेंड्स ऑन मार्केट, डिपेंड्स ऑन प्राइस स्ट्रक्चर, हर बार अलग अलग होगा, क्या हर बार डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर टारगेट कितना हो, कितना रखना है, ये जो हाइट है टॉप की, ये तो जनरली क्या करते हैं लोग, बस यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, लो है, वहां से ये टॉप जो है वहां पर, बट मैं थोड़ा सेफर साइड भी जाना चाहता हूँ, तो क्या कुछ एवरेजिंग ले लो, क्या कुछ प्राइस में अगर एवरेज बन रही है एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास, वहां से गिनो, तो यहाँ से मैं गिनूंगा, तो यहाँ से ये टॉप के पास कितने पॉइंट्स होते हैं, 211, यानी कि रफली 200 पॉइंट्स और 210। तो यहाँ से अब लुक एट हियर, दूसरा हमें क्या मिलता है, जब भी ब्रेकआउट होता है, कुछ अगर स्ट्रक्चर है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर देखो 20 EMA के पास क्या बना हुआ है, बेस बना हुआ है, और बेस यहाँ पर सिर्फ 20 EMA है, नो, यहाँ पर ये जो बीच में भी बेस था ये भी क्या है, यहाँ पर हाई है ना उसका, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोरिलेशन कॉन्फ्लुएंसेस जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 20 EMA ब्रेक हो गई, ये जो प्राइस है ये दोनों कैंडल्स के लो है, जैसे ही ये लो के नीचे प्राइस ट्रेड करती है, जैसे ही नीचे जाती है, यू कैन जंप इन अग्रेसिवली, आप वहां पर बाय कर सकते हो अग्रेसिवली, विदाउट वेटिंग फॉर डबल टॉप, विदाउट वेटिंग फॉर डबल टॉप। डबल टॉप वाले सिंपल प्राइस एक्शन जो भी सिखाते हैं, क्या वो लोग क्या कहेंगे, बस यू हैव टू एंटर हियर, यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है डाउन साइड तो यहाँ पर एंट्री लेनी है, बट यू कैन अग्रेसिवली एंटर विथ कन्विक्शन ओवर हियर, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। तो यहाँ से अगर एंटर करते हो
टारगेट कितना रहता है? 200 पॉइंट मैंने दिखाया ना अभी, तो 200 पॉइंट्स तो आपको यहाँ से ही गिनना है। हाँ सर ये डबल टॉप बना है कैसे हमको पता चलेगा? डबल टॉप लाइव मार्केट में तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ना। ना, समझ में सिंपली ये सामने ही होता है। यू हैव टू बैक टेस्ट, यू हैव टू लर्न, सीखना पड़ता है, होता नहीं है। लाइव मार्केट में सेम आपने जो क्वेश्चन किया ना, जो पिछली लास्ट मंथ की जो मेरी बैच थी, बरोबर, फरवरी मंथ के एंड में जो मैंने प्रोग्राम किया हुआ था, देयर वाज वन गाय फ्रॉम हरियाणा, तो उसका भी यही क्वेरी था, क्वेश्चन था, उसने प्राइजेशन के कई कोर्स भी करे हुए थे, बट उसकी यही क्वेरी थी कि लाइव मार्केट में जब भी करने जाते हैं तो वहां पर दिक्कत होती है। लाइव मार्केट में जब हम देखने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ कन्विक्शन नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। बट ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? बिकॉज आपके पास एक पूरी की पूरी सिस्टम ही नहीं है। क्या आपके पास पूरी की पूरी सिस्टम ही नहीं है तो आप किस तरह से इफेक्टिवली ट्रेड कर पाओगे? नो, नहीं कर पाओगे। बड़ी दिक्कत वही है, सबसे बड़ी दिक्कत वही है। अगर कोई आदमी 5 या फिर 6 हजार में कुछ भी कोर्सेज बेचता है बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन, और मान लेते हैं 10-15 हजार में भी, मैं भी 12,500 लेता हूँ, बरोबर, कम है क्या? ये जो कोर्स की ये जो कीमत है, कईयों को ये कंफ्यूजन भी अगर ज्यादा भी लगता है, हाँ, ज्यादा ही लगेगा, बिकॉज वी हैव नेवर स्पेंट। हमने आज तक कुछ स्पेंड ही नहीं किया। अगर स्पेंड भी किया है तो हमारे पास क्या एक फियर है कि भाई चलो मैंने पिछली बार ये इसका कोर्स किया हुआ था, बट उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। सिंपली मैं एक बराबर ही आंसर बराबर। देना चाहता हूँ मैंने भी उसका। 2-3 कोर्स किए लेकिन हाँ, मुझे उसका फायदा नहीं हुआ। उसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो है साइकोलॉजी, माइंडसेट। कोर्स में सिर्फ लिख देने से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कुछ इस तरह से कुछ लिख देने से कुछ होता नहीं है, कुछ इसके ऊपर वीडियोस बनाने से कुछ भी नहीं होता। इट्स अ वेरी वास्ट पार्ट। ये ट्रेनिंग सेशन में जो करवाता हूँ क्या है, वो किक स्टार्टिंग है। क्या है? किक स्टार्टिंग है। आपको आपके पास एक पूरी की पूरी सिस्टम तो आ गई है। हम यहाँ पर इरफान भाई गुजराती में बोलते हैं कि गौर बापा यानी कि जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, या फिर अगर मुस्लिम है तो वो काजी वगैरह, आई डोंट, मुझे क्या कहते हैं मालूम नहीं है बहुत, बट जो शादी करवाते हैं, बरोबर, तो वो शादी करवाने के लिए जो ब्राह्मण आते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आपकी शादी ही करवाते हैं, बाद में आपका जो घर है वो नहीं चला देते, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या? वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको एक पूरी की पूरी सिस्टम आपको देता हूँ, किस तरह से वहां पर चलना है। अगर आपके कोई चाइल्ड है या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई चाइल्ड है तो जस्ट और रिलेट, जस्ट इमेजिन लाइक दैट। अगर वो छोटा बच्चा है तो आप उसको चलना सिखाते हो ना, आप उसको क्या करते हो, चलना सिखाते हो। आपने देखा भी हुआ है कई बार, आपने शायद किसी को इस तरह से चला 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 कर भी देखा होगा कि भाई चलो, अपनी उंगली देते हो, चलो आओ आओ आओ, कुछ इस तरह से करते हो ना कि नहीं करते? हाँ, यस और नो? हाँ, बोलो तो सही। थोड़ा फन वे में रहो यार। कॉलेज जैसा मुझे मजा नहीं आ रहा अभी पढ़ाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे क्लास में भी बहुत बच्चे नहीं आते थे। हाँ, टीवाई, जो टीवाई के सर बच्चे आपका थे। वॉइस सर हाँ आपका वॉइस कट रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। वॉइस नहीं आ रहा है सर। ओके, नाउ अब आवाज आ रहा है? हाँ, अब आवाज आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? अनीता जी, एम आई ऑडिबल? रुपेश जी, हेलो? आ रही है आवाज। हाँ हाँ, ओके सर ऑडिबल है सर, अभी Yes, ऑडिबल sir, है। you're audible, sir. ओके You're audible, sir. ओके ओके। सो जिस तरह से हम छोटे बच्चे को कुछ चलना सिखाते हैं, तो सेम हियर
मैं आपको क्या करता हूँ, आपको एक चलना सिखाता हूँ, आपको एक रोड मैप दे दिया। रोड मैप दे दिया, हर कोई यही करता है ना, ट्रेनिंग सेशन अगर कोई करवाता है, मेंटरिंग प्रोग्राम, कुछ ट्रेनिंग्स है, आपको एक रोड मैप ही दिया जाता है। बट कौन सा रोड मैप? अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उससे काम नहीं चलता। हाउ यू विल मैनेज मनी, हाउ यू विल मैनेज योर रिस्क इन नॉट ओनली ऑनलाइन मार्केट। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट में वही सीखना है? नो। ऑफलाइन में हम जिस तरह से जीते हैं, या अगर आप घर चलाते हैं, बरोबर, सब्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, दूध वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। खाने की चीजें जो भी हमें चाहिए वो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हम देखते हैं कि नहीं देखते, कि हाउ वी विल मैनेज अवर एक्सपेंस। एक बड़े लेवल पर, एक बड़े विचार के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा। तुरंत हो जाएगा? हाँ, तुरंत हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। स्ट्रेटेजी कोई भी बोल दी, बरोबर, आपने ऊपर, चलो मान लेते हैं आपने 1 2 या फिर 3 4 कोर्स करे हैं, वहां पर आपको उसका फायदा नहीं मिला है। क्यों? सिंपली बिकॉज ऑफ बैक टेस्टिंग एंड वॉल ट्रेडिंग सिस्टम। वॉल ट्रेडिंग सिस्टम मीन्स कौन कौन से अलग पिलर्स है? 3 पिलर्स कहे ना मैंने बार बार, ट्रेडिंग एज, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये तीनों मिला करके बनते हैं, ये तीनों मिला करके प्लस ये साइकोलॉजी में सब कुछ आ जाता है। क्या? बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस समझना पड़ता है। पूरा का पूरा बिजनेस यानी कि क्या, ये सिर्फ ओनली स्टॉक मार्केट वाला? नो, वाइडर स्केल पर देखना पड़ेगा कि जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, जनरली वो बिजनेसेस किस तरह से चलते हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और उस हिसाब से आपका जो ट्रेडिंग है, उस हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग मेथड है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो दिक्कत सिर्फ यही होती है कि आपको कोई, चलो मान लेते कि आपको सिर्फ ये कुछ दिखा दिया, या फिर कुछ सुपर ट्रेंड दिखा दिया, या फिर कुछ RSI पढ़ा दिया, कुछ MACD, कुछ स्टॉकेस्टिक, हाँ ये सब कुछ पढ़ा दिया, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बता दी, बट ओवरऑल फॉर लाइफ लॉन्ग वो तो वहां पर नहीं दिखाया हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ आशीष जी, कुछ बड़े लेवल पर कुछ भी बात होती थी, बड़े लेवल बाय मीन्स ऑफ साइकोलॉजी है, बाय मीन्स ऑफ माइंडसेट, बाय मीन्स ऑफ थॉट प्रोसेस। हाँ आशीष जी बोलिए। आप ना यार, कोई बोलता नहीं है। इंटरेक्टिव होना चाहिए, तभी तो आपके अंदर थोड़ी एनर्जी क्रिएट होगी, थोड़ा सिंक्रोनाइजिंग होगा। अदरवाइज मैं तो स्किप कर दूंगा आपके लिए। मैं भाई क्यों यहाँ पर, देखो कि 9 से 10 का सेशन कहा हुआ था, बरोबर। ये जो अभी नेक्स्ट वीक जो कोर्स है, ट्रेनिंग सेशन है, उसके लिए 9 से 10 था, बट फिर भी मुझे 10:30 बज गए थे। मैं तो यहाँ पर डेडिकेशन दे रहा हूँ, बट आप मुझे थोड़ा डेडिकेशन दिखाए तो अच्छा रहेगा, मुझे भी देने में मजा आएगा कि भाई चलो देता रहो देता रहो देता रहो। यूट्यूब वाला नहीं हूं मैं। बरोबर, चलो कोई बात नहीं, हम स्किप करते हैं। यहाँ पर 200 पॉइंट्स तो थे ही, बरोबर। व्हाट आई सेड कि आप यहाँ से अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। प्राइस एक्शन पूरी की पूरी अच्छे से समझी हुई है, आपको मालूम है प्राइस मूवमेंट्स, किस तरह से मार्केट चलता है, तो आप यहाँ से अग्रेसिव एंट्री लेकर के ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इनिशियल बैलेंस लो तक का कितना है? 260 पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पर सेफर एंट्रीज अगर लेने जाएंगे तो आपको क्या कहेंगे, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, और आपका मुनाफा कितना हुआ? 170 पॉइंट्स। ये 170 पॉइंट्स है। आप यहाँ पर 200 पॉइंट्स तक आप वेट करेंगे? नो, बिकॉज ये जो पुल बैक आया, ये जो 2 कैंडल में यहाँ से यहाँ तक, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर एग्जिट कर ही जाओगे। 100% आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे इफ यू हैव टेकन एंट्री ओवर हियर। यहाँ पर अगर एंट्री ली है बेस्ड ऑन सिंपल डबल टॉप, या फिर एम पैटर्न कह लो, कुछ भी कह लो, बरोबर। ये जो लो बना हुआ है उसके नीचे आपको क्या कहते हैं, जनरल प्राइस एक्शन में यही कहा जाता है, हाँ यही कहा जाता है। तो आपको यहाँ से एंट्री लेते हो तो आपका यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस, या फिर आप यहाँ पर फियर में आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे कि यार मुझे यार इतना ऊपर आ गया मार्केट, तो यहाँ से कुछ मेरा नुकसान ना हो जाए। जितना भी मुनाफा है, कम मुनाफा तो कम मुनाफा, और वहां पर आपको क्या आएगा, रिग्रेट आएगा कि काश मैंने यहाँ पर एग्जिट कर ली होती, मैंने यहाँ पर एंट्री करी थी
और यहाँ तक का टोटल कितना अराउंड 150 पॉइंट्स था, मुझे 60-70 पॉइंट्स का मुनाफा मिला हुआ था ऑप्शन में। काश काश मैंने यहाँ पर एग्जिट कर ली होती, अब मेरे पास 10 पॉइंट ही बचे हुए हैं या फिर 15 पॉइंट ही बचे हुए, मेरा मुनाफा कम हो गया। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं जो 4 पिलर्स कहता हूँ, ग्रीड, फियर, होप एंड रिग्रेट, तो कुछ इस तरह से मार्केट में आते हैं। वो कंट्रोल करना है? नो, नेवर। वो कंट्रोल नहीं करना है। आप जितना कंट्रोल करोगे, अगर स्प्रिंग है कोई भी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को हम जैसे ही दबाते जाएंगे, क्या क्या होगा, जैसे ही वहां से आपने फोर्स हटा दिया, क्या होगा, बहुत ही वो ज्यादा ऊपर उछलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। आप अगर यहाँ पर कंट्रोल करते ही जाओगे, आपके अंदर जो भी है आप उसको दबाते जाओगे, तो क्या होगा, आपने जैसे ही थोड़ी सी ब्रेक हटाई थे, थोड़ा सा प्रेशर हटाया, तुरंत ही क्या होगा, बिग, और वहां पर क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? कुछ समझ में आया है? ऐसा कुछ भी आपने फील किया हुआ है? ओवर ट्रेडिंग ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, नो, नहीं होता इस तरह से। इस तरह से होता है, साइकोलॉजिकल बेस्ड रीजन है। ओवर ट्रेडिंग यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि भाई चलो 2-3 ट्रेड कर लिए उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, उससे ओवर ट्रेडिंग नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग सब कुछ खेल है, वो यहाँ का है, माइंडसेट का खेल। ओके, सो यहाँ पर मार्केट में यहाँ से अग्रेसिव एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर एग्जिट, या फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो कि भाई चलो जिस तरह से कैंडल्स बनती है, या फिर आप यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, या फिर कुछ ईएमएस देख लो, आप इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। बाद में सीपीआर के अंदर एंट्री हुई, सीपीआर के अंदर नई एंट्री नहीं लेनी है। अगर कोई पुरानी एंट्री यहाँ से अगर चल रही है तो आप उसको क्या करो, ट्रेल करते जाओ। तो यहाँ पर भी मार्केट ने इतना बड़ा फॉल हमको दिया। कितने पॉइंट्स का फॉल था? अप टू दिस S4 640। तो लाइव मार्केट में भी ये होता है। 2 दिन जो पिछले बैच की जो मैं बात कर रहा था, एक बंदा था उसकी बात कर रहा था, उसकी भी सेम क्वेरीज थी। लाइव मार्केट में हम देख नहीं पाते हैं, प्लस लाइव मार्केट में अगर हमें मिला भी है तो हमको वहां पर कन्विक्शन नहीं आता। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम, वॉर ट्रेडिंग सिस्टम। 2 दिन का सेशन खत्म हुआ, सैटरडे संडे। ऑन वेरी फर्स्ट डे इन लाइव मार्केट, मंडे ही उसका आंसर यही आ गया। क्या? लाइव मार्केट का पहला दिन था, लाइव मार्केट का पहला दिन, आफ्टर वॉचिंग दिस वॉर ट्रेडिंग सिस्टम, पहले ही दिन उसने यही कह दिया कि ना रवि भाई, आप जो बोल रहे थे लाइव मार्केट में होता है, वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई। मिला है। एक बंदा था, छोटा लड़का था, बरोबर, कॉलेज का, टीवाई में था, फ्रॉम महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो उसने भी यही कहा कि सर मैं अभी बैक टेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बरोबर। पेपर ट्रेडिंग में भी आपकी ये जो सिस्टम है उसके ऊपर ही मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पोजीशन साइज जो भी आपने सिखाया हुआ है उस तरह से ही। तो जितने भी मेरे पेपर ट्रेड है वो सही हो रहे हैं इन लाइव मार्केट। लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग वो कर रहा है, तो लाइव मार्केट में उसके ट्रेड अच्छे हो रहे थे। और उसने यही कहा कि रवि भाई, मैं सर बुलाता था कि रवि सर मैं अभी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा कन्विक्शन आ जाएगा 1 महीने तक का, उसके बाद मैं इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। तो पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिए, इतना डेडिकेशन तो दिखाइए। होता क्या है कि जैसे ही कुछ सिस्टम हमने कहीं से देखी, कहीं से सुनी, कहीं से कुछ ट्रेनिंग सेशन में पढ़ी, बस वेरी नेक्स्ट डे वी आर जंपिंग, बस हमें मुनाफा नेक्स्ट डे से ही करना है, या नेक्स्ट डे ही करना है। दैट इज रॉन्ग माइंडसेट, दैट इज कॉल्ड मेंटालिटी, नॉट माइंडसेट। वो क्या है? मेंटालिटी है, माइंडसेट नहीं है। नाउ इस दिन का तो खत्म हो गया। बाद में यहाँ पर सीपीआर में तो कोई ट्रेडिंग करना नहीं है। अब जैसे ही सीपीआर के नीचे गया है, यू कैन टेक ट्रेड हियर, टारगेट विल बी S4, यहाँ तक का टारगेट रख दो और खत्म। उसके बाद तो कुछ ट्रेड है ही नहीं, बरोबर। इतना बड़ा फॉल हो चुका है और मार्केट कितना गिरने वाला है, बरोबर। आफ्टरनून सेशन में यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा फॉल होने के बाद इट इज लेसर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अगर अब यहाँ पर और ज्यादा गिरेगा नहीं। यहाँ से रिकवरी आ गई। यहाँ से तो ये जो प्रीवियस अप ट्रेंड था वो तो खत्म ही हो चुका था। अब वो एक खत्म हो गया, तब खत्म होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, होल डे साइडवेज मार्केट, होल डे साइडवेज, नेक्स्ट सॉरी रेंज डे, देन यहाँ पर साइडवेज। तो यहाँ अगर हम गिने, ऑप्शन में भी मैं दिखाता हूँ, बरोबर। अभी ये 2 दिन के लिए तो कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छी वाली थी ही नहीं, तो यहाँ पर हम डीप में एनालिसिस नहीं करते हैं।
यहाँ पर मैं R3 के ऊपर देखता हूँ, 2 डे रिलेशनशिप वाला जो दिन था, वहां से अगर मैं यहाँ तक का गिन, हाई तक का कितने पॉइंट्स की अपमूव है, 1840 पॉइंट्स, 1840। ओके, अब जब मार्केट यहां पर था, कौन सी प्राइस थी, 34,750। तो फॉर इन द मनी ऑप्शन, राउंड फिगर में हम गिनते हैं, अब ये वीक का पहला ही दिन था, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रीमियम भी ज्यादा होगा, तो हम बहुत डीप इन द मनी नहीं जाएंगे। वी विल सिंपली, यहाँ पर ये लो कितने का है, 600, 34,600 की स्ट्राइक प्राइस हम दिखते हैं, बरोबर। ऑप्शन का अगर चार्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत होगी। सत्रह तारीख वाला तो हमें नहीं मिलेगा, 34,600, 24th वाला है, बरोबर, उसमें हम देखते हैं 24 मार्च। यहाँ पर ये दिक्कत यही है कि हमको क्या, एक्सपायरी चेंज हो जाती है तो हमको कुछ अच्छा डेटा नहीं मिलता। लो, फ्रॉम 14th, यहाँ पर गए, यहाँ पर, यहां से यहां तक ये जो कल का हाई बना हुआ था, वेरी फर्स्ट हम देखते हैं तो 1000 पॉइंट्स की मूव थी यहाँ पर, कितनी, 1000 पॉइंट्स। यहाँ पर कितना हुआ, 1840, और यहाँ पर कितना हुआ, 1000, टोटल 1000 हुआ। अब यहाँ से अगर एंट्री ली होती है, लेट मी अगर कुछ डेटा, एनएससी का डेटा इसमें लिखते हैं, डेरिवेटिव का मैं हिस्टोरिकल डेटा तो बार बार मैं नहीं देखता हूँ। आजकल ये एनएससी की वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतें आती है क्या, बहुत स्लो लोडिंग होता है, बहुत ही स्लो लोडिंग भैया। वेबसाइट ही नहीं खुल रही, बहुत दिक्कत, बहुत ही स्लो बन रहा है। बहुत स्लो है, ये रहने देते, चलो। यहाँ पर ही जिस तरह से मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो जो टोटल यहाँ से ट्रेड एंट्री जो भी लेते हैं हम वीकली ऑप्शंस में, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या, हमें क्या मिल जाएगा, प्रीमियम इरोजन हमें देखने को मिल जाएगा। क्या, प्रीमियम इरोजन, सबसे बड़ा फैक्टर वही है कि यहाँ पर जितनी वॉलेटिलिटी जो भी है, तुरंत, मैंने क्या कहा है, बेस्ट ट्रेडर वांट प्रॉफिट टू बी क्विक एंड पेनलेस, तुरंत चाहिए और पेनलेस चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें गिनते हैं 14 तारीख से यहाँ पर से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, 500 पॉइंट्स इजीली मिल गए, 500 पॉइंट्स इजीली मिल गए, कितने दिन में, एक दिन, 1 घंटा और 5 मिनट, टाइम भी आपको देखना पड़ेगा, हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ एक दिन में इसको यहाँ पर कितना मुनाफा मिला है, 500 पॉइंट्स इन ऑप्शन। फ्यूचर में काम करते हो तो 900 और मे बी 1000 पॉइंट्स, बिटवीन दैट रेंज, बरोबर। अब यहाँ से ये जो फॉल हुआ, तो लुक एट हियर, डोंट यू थिंक अगर आपने यहाँ से एंट्री ली हुई है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। ये टारगेट तो आया ही नहीं है, वो तो बाद में ही आया है ना, बट जब नेक्स्ट डे ये जब मार्केट फॉल हुआ था, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन में जो गिरावट आई, तो आपकी जो एंट्री प्राइस थी वहां पर ही आ गया ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया।
सो इट इज बेटर टू कीप प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ बेस्ड ऑन वॉल ट्रेडिंग सिस्टम। ऐसे ही कुछ ऐसे ही, क्या गुजराती में तो कहते हैं अंधारा में तीर मारू, मीन्स कि डार्क, जब भी कुछ अंधेरा होता है, अंधेरे में किस तरह से कुछ, अगर हम एरो से अगर कुछ आर्चरी करते हैं तो क्या होता है, हमें तुम्हें कुछ टारगेट अच्छे से मिलता है, नो, क्वाइट समथिंग लाइक दैट, वो आप समझ जाओ कि क्या है, कुछ ऐसे ही कोई आपके टारगेट स्टॉप लॉस नहीं फिक्स करना है, ये कुछ सिस्टम के बेस पर चलना है। तो यहाँ पर जो 500 पॉइंट्स मिले थे, क्विक मिले ओवरनाइट पोजीशन में, वो कन्विक्शन के साथ ये ट्रेड था, कन्विक्शन के साथ ये जो सेटअप बनता है वो कन्विक्शन वाला ही होता है, क्या कन्विक्शन वाला ही होता है। यहाँ पर इतना मुनाफा हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जो 1000, ये जो गिना था बरोबर, वो तो आपको देखना ही नहीं है, वो तो अनदर पार्ट है। यहाँ पर ही आपका क्या हुआ है, टारगेट आ गया है, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आ गया है, या फिर यहाँ पर क्या हुआ है, ऑप्शन बाइंग में काम करते हो, आपने जहां पर बाइंग किया था जिस लेवल पर, उस लेवल के पास आ गया है बरोबर, तो आप यहाँ पर शॉर्ट का क्या कर जाओगे, एग्जिट ही कर जाओगे। यहाँ पर करी होगी, नो, आपने यहाँ पर ही एग्जिट कर ली होगी, डिपेंड्स ऑन वॉल ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, ना इतना बहुत। अब आपके पास जो भी कुछ क्वेरीज डाउट है वो आप मुझे बताते जाइए, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलो बोलिए सावन जी, आप क्या कह रहे थे बेस कैंडल वाला? आपका आवाज नहीं आ रहा है सावन जी, मैं आपको अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। आईबीएल कैसा वैसा कुछ बोल रहे, बट नहीं है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर लीजिए, मैं वहां पर पढ़ लेता हूँ। किसी और को कुछ क्वेरी है तो आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए बरोबर। सर ये था 14th और 15th को कंपैरिजन करेंगे तो क्या इनिशियल मे बी पीरियड वो सेम दिखेगा राइट? 14th और 15th मार्च का अगर कंपैरिजन करेंंगे क्या तो इनिशियल दैट पीरियड इनिशियल बैलेंस वो सेम दिखेगा इन टर्म, ओके नॉट इनिशियल बैलेंस, वो इनिशियल जो पुल बैक था ना, इफ यू सी आफ्टर फर्स्ट कैंडल, हाँ इसमें भी हमको थोड़ा पुल बैक की तरह दिखा, और नेक्स्ट डे 15th को भी आफ्टर इनिशियल कैंडल्स थोड़ा पुल बैक टाइप, ये मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पुल बैक की बात राइट, कर रहे हो? हाँ हाँ after first candles pull back on in 14th, and in 15th also, after first few candles some pull back. So after that मतलब कुछ आपका एनालिसिस इसके रिगार्डिंग, मतलब मुझे थोड़ा क्योंकि 14th थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में था, तो 15th देख रहा था, तो थोड़ा सिमिलर लगा मुझे स्टार्टिंग वाला सेटअप ओके स्टार्ट हो मार्केट। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। मैं ट्रेनिंग सेशन में यही सिखाता हूँ कि मार्केट जो है रिपीटेशन का है, क्या मार्केट जो है वो पूरा का पूरा रिपीटेशन का है, बट रिपीटेशन हर बार सेम होगा? नो, थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या थोड़ा डिफरेंट होगा? अब यहाँ पर जो सेटअप बना हुआ था बेस्ड ऑन 2 डे रिलेशनशिप, इनसाइड वैल्यू सिमिलर वैल्यू बरोबर, इनसाइड वैल्यू वाला सेटअप था। यहाँ पर ब्रेकआउट हम देखते हैं बरोबर। अब ये ब्रेकआउट हमने देखा तो यहाँ पर क्या 2 डे रिलेशनशिप वाला जो मैं बोल रहा हूँ बरोबर, तो वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर और ज्यादा राइज इस तरह से मिल सकता है? नो, उस तरह से मिल नहीं सकता। सो यहाँ पर ये सिंपल तो है, रिपीटेशन ही हुआ है, क्या रिपीटेशन ही हुआ है, और ऐसा हर बार होता है। क्या ओपनिंग रेंज और इनिशियल बैलेंस जो भी बताता हूँ ऐसा हर बार, बिकॉज ये जो है बेस है, कल मैंने यही सिखाया है बरोबर। इनिशियल बैलेंस जो है, मैंने यूट्यूब के वीडियो में भी कहा हुआ है बरोबर कि इनिशियल बैलेंस जो है वो बेस है, क्या बेस है। तो यहाँ पर रिपीटेशन तो है, आपको सिर्फ क्या करना है, आप यहाँ से कितना ले सकते हैं, कितना आप ले सकते हो बेस्ड ऑन प्राइजेक्शन नो, फॉरगेट अबाउट प्राइजेक्शन, चलो वो भी जाने दो। आप जो भी सीखे हुए हो उसके ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड कर करके कितना मुनाफा या फिर कितना लॉस लेते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बरोबर।
जो भी सिस्टम आप पढ़े हो, जो भी इंडिकेटर बेस हो या फिर प्राइस बेस हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आप यहाँ पर क्या देखकर कितना मुनाफा करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मार्केट इतना बड़ा ऊपर गया या फिर इतना नीचे आया। नो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, या फिर लॉस किया तो छोटा किया या फिर बड़ा लॉस किया, वो इंपॉर्टेंट है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसलिए स्टार्टिंग में भी मैंने चैनल में एक पोल डाला हुआ था कि स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पर काम करते हो तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? बीइंग राइट इज मोर इंपॉर्टेंट और मेकिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट? चलो आंसर दो। आपके लिए यहाँ पर आपका जो व्यू है वो सच पड़ रहा है, वो राइट है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा आपके लिए मायने रखता है, या फिर मुनाफा करना, मुनाफा कमाना, वो ज्यादा आपके लिए मायने रखता है? क्या है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है? तो डेफिनेटली वो मुनाफा ही है ना, मुनाफा। बट वो मुनाफा वो इट इज लिंक टू द व्यू, हाँ, राइट? इट इज लिंक टू द व्यू, बट वो किस तरह से, मुनाफा कब आने लगता है? सारी की सारी ये सीढ़ी का है। सीढ़ी, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, जस्ट फॉर स्मॉल एग्जांपल, तो क्या हमारे पास सीढ़ी है कि नहीं? दादर है ना, स्टेयर्स। क्या करते हैं? पहली सीढ़ी चढ़ी, बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से चढ़ते हैं ना। डायरेक्ट हम कोई चिंपांजी तो नहीं है कि भाई चलो हमने कुदाका लगाया, कुछ जंप किया और डायरेक्ट पहले माले पर पहुंच गए, ऐसा है? हाँ, नहीं है ना। तो क्या है, धीरे धीरे से ऊपर चलना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो सब कुछ आएगा, तुरंत नहीं आ जाएगा। तो पहले तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि भाई पेपर ट्रेड में हम राइट हो, हमारा जो व्यू है वो राइट हो। उसके बाद मेकिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए क्या होना चाहिए? बीइंग राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। और बिजनेस जब हमने स्टार्ट कर दिया, कब स्टार्ट कर दिया? जब हमारे पास सब कुछ है। क्या हमारे पास सब कुछ? सब कुछ यानी कि क्या? माइंडसेट। माइंडसेट में सब कुछ आ गया, माइंडसेट में सब कुछ आ गया। बिकॉज आपकी ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो भी आप पढ़े हुए हो, जो भी आपने मेथड सीखी है, जो भी आपने ट्रेड करा है, बरोबर, बेस्ड ऑन पेपर ट्रेड व्हाटएवर, तो वो आपने कहां पर फिट किया है? माइंड में ना। तो इट्स अबाउट माइंडसेट, नॉट अबाउट दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इट्स अबाउट माइंडसेट। तो जब ये सब कुछ राइट हो गया, तब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद आपके लिए क्या मायने रखता है? मेकिंग मनी। उसके पहले क्या है? बीइंग राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस मींस आफ्टर डेवलपिंग फुल फ्लेज माइंडसेट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेकिंग मनी। ओके, सिमिलर तो होगा ही, आपको ऐसा हर बार मिलेगा, बिकॉज मार्केट इज ऑफ रिपीटेशन। क्यों रिपीटेशन का? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। समन जी, बेस कैंडल के बारे में बता दीजिए। आईबीएच एंड आईबीएल पर एंट्री लेते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचाने और रिट्रेस और रिवर्स को कैसे पहचाने, एक दो एग्जांपल के साथ। ओके, सबसे पहले बेस कैंडल एंड मोमेंटम कैंडल वो समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा बेस कैंडल एंड मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम यानी कि क्या? आइदर ऑफ द साइड आपको मोमेंटम मिलना चाहिए। आइदर ऑफ द साइड आपको क्या मिलना चाहिए? मोमेंटम मिलना चाहिए। मान लेते कि ये जो है वो बुलिश कैंडल है, ये जो कैंडल है वो बुलिश है, तो इसमें ओपनिंग यहां पर है, क्लोजिंग यहां पर है। जितनी भी पूरी की पूरी रेंज होगी, जो भी, और ऑन पर्टिकुलर कैंडल जितनी भी रेंज होगी, बरोबर, अगर मार्केट उसमें मोर देन 40% कवर करता है ऑन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, तो वो मोमेंटम आइदर ऑफ द साइड आप कंसीडर कर सकते हो। कितना? मोर देन 40%। तो अगर मान लेते कि भाई चलो ये जितनी रेंज है यहाँ पर, इसका कितना होता है? ये 50%, तो 40% कहां पर हुआ है? यहाँ पर। ओके, दिस इज 40%। तो मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हाई बनाकर यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है, तो ये क्या है? एक मोमेंटम कैंडल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। हाँ, मोमेंटम कैंडल में भी अगर यहाँ पर क्लोज होता है मोर देन 80%, तो वो ज्यादा मोमेंटम है, वो अच्छा है। यहाँ पर आपको क्या करना है? कंपैरिजन, रिलेटिव आपको देखना है। क्या? रिलेटिवली आपको देखना है कि दिस इज मोमेंटम, दिस इज बेस। अगर बड़ी बड़ी कैंडल आती है और उसमें अगर इस तरह से कुछ कैंडल बनती है बट छोटी बनती है रिलेटिवली, तो क्या है? वो बेस कैंडल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस डेफिनेशन। ओके, सेम यहाँ पर अगर मैं कुछ समझाना चाहूँ तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर क्या था? बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर बाय लुकिंग एट दिस टू कैंडल, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है वो भी क्या मैं गिनूंगा?
या फिर ये भी रेड कैंडल जो है वो भी मैं क्या गिनूंगा, बेस कैंडल, क्या बेस कैंडल प्लस बेस कैंडल यानी कि बिलो 40%। हाँ, अगर ये पूरी की पूरी रेंज है, मार्केट ओपन यहाँ हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाया और बिलो 40% यहाँ पर, यहाँ से नीचे, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो वो क्या है, बेस कैंडल। साइज कितनी भी हो सकती है, साइज छोटी या फिर बड़ी हो सकती है, बरोबर, वो नहीं देखना है आपको। क्या देखना है, सिर्फ बेस है, मोमेंटम है विथ रिस्पेक्टिव टू क्लोज किस तरह से हुआ है वो। अब चार्ट में थोड़ा देख ही लेते हैं कि यहाँ पर ये जो थी, ये दोनों मोमेंटम कैंडल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ आया है, तो ये क्या है, इतना मोमेंटम है। बाद में ये फॉल आया, बाद में राइज हुआ, बट शुड आई कंसीडर दिस एज अ मोमेंटम? नो। क्यों? अगर यहाँ पर अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना ही था, क्या यहाँ पर अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना ही था, तो ब्रेकआउट के टाइम पर वेरी नेक्स्ट कैंडल या फिर सेम कैंडल में कुछ भी अपोजिट साइड का हमें कुछ भी रिएक्शन नहीं चाहिए। क्या अपोजिट डायरेक्शन का हमें कुछ भी रिएक्शन चाहिए नहीं। यहाँ पर इनिशियल बैलेंस थोड़ा हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये लो, यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ था 573 का, बरोबर, वो यहाँ पर क्या है, इनिशियल बैलेंस हाई। अब ये इनिशियल बैलेंस हाई के ऊपर पियर्सिंग करके मार्केट ने क्लोजिंग तो दे दिया, पियर्सिंग करके मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, बट यहाँ से ऊपर गया नहीं गया, क्यों नहीं गया, आई डोंट नो, आई नो, बट वो ट्रेनिंग सेशन का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर डीप में नहीं समझाऊंगा। बट यहाँ पर सिंपली अपोजिट का कुछ भी रिएक्शन नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर अपोजिट में कुछ रिएक्शंस आते हैं तो यू हैव टू वेट, क्या यू हैव टू वेट। आपको यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखना है, क्या कंसोलिडेशन। सावन जी, मैं भी आपको बार बार ये मैसेज में भी कहता हूँ, बरोबर, चेक इन में बार बार मैं भी आपको बताता हूँ कि आई वांट टू लुक फॉर सम कंसोलिडेशन, मुझे यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन, कुछ करेक्शन चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग, मैं कहता हूँ ना, हाँ, कंसोलिडेशन चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट करता है, ओके, मार्केट यहाँ पर अगर फॉल्स ब्रेकआउट करता है, यानी कि क्या, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत ही हमें अप मूवमेंट वगैरह कुछ चाहिए, बरोबर, उस तरह का कुछ नहीं होता है, तो आई विल लुक फॉर सम कंसोलिडेशन या फिर कुछ करेक्शन हो जाए, उसके बाद कुछ नया सेटअप आएगा, एक नया सेटअप आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बेस बना दिया, यहाँ पर ये क्या हुआ है, दिस इज 1 कैंडल, 2 3 4 5 6, बरोबर, ये 5 से 6 कैंडल का ये जो प्राइस रेंज है वो क्या है, एक बेस है। क्या ये जो है वो बेस है 85 पॉइंट्स का। हाँ, बेस यानी कि क्या, हाई एंड लोस, हाई एंड लोस। जस्ट यू हैव टू मर्ज सम 2 to 3 कैंडल्स, 4 5 कैंडल्स, जितनी भी कैंडल्स है, आप उसको एक, अगर एक प्राइस रेंज में अगर मार्केट वहां पर ट्रेड करा हुआ है तो क्या कर दो, उसको एक मर्ज कर दो, तो वो जो प्राइस रेंज आई, हाई एंड लो आया, तो वो क्या है, बेस है। एज सिंपल इज दैट। ओके, अब यहाँ पर अगर मान लेते कि भाई चलो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ब्रेकआउट ट्रेड लिया है, अग्रेसिव एंट्री वाला, स्टॉप लॉस कहां पर लगा है, क्या स्टॉप लॉस कहां पर लगा, स्टॉप लॉस बिलो द बेस कैंडल। अप ट्रेंड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्या, बिलो द बेस कैंडल। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट की कैंडल है, उसके पहले बेस कैंडल कहां पर थी, ये तो मोमेंटम थी, उसके पहले क्या थी, ये बेस कैंडल थी, ये भी बेस थी, ये भी बेस थी, और ये जो चारों के चारों जो कैंडल्स गए, उसका ये जो लो है वो क्या है, बेस ही बनाता है ना। बेस यानी कि क्या, कुछ सपोर्ट, या कुछ सपोर्ट, या फिर अगर ऊपर की साइड है तो रेजिस्टेंस, वो भी इन्वर्टेड बेस है, क्या इन्वर्टेड बेस है, बट क्या है वो, बेस है। तो यहाँ पर ये जो है उसका स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो आपका क्या है, स्टॉप लॉस। उसके नीचे अगर कुछ होता है, क्लोजिंग होता है, तो वो क्या है, आपका स्टॉप लॉस। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पर एंट्री ली है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, आपका स्टॉप लॉस इतना है, मोर देन 150 पॉइंट्स। तो इतना स्टॉप लॉस आपको रखना है, तो यहाँ पर आप ट्रेड लो, ओके, आईबीएच पर आप यहाँ पर ट्रेड लो, अदरवाइज क्या करो, जस्ट इग्नोर, वेट फॉर द बेटर सेटअप। ये स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है ना, 150 पॉइंट्स, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, एम आई राइट और रॉन्ग? ऑप्शंस में ये जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा है, इतना स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए, अराउंड 50 पॉइंट, इट इज ओके।
अराउंड 50 पॉइंट्स, इट इज ओके। प्लस अगर आप 20-20-20 खेलते हो देन डजंट मैटर, वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर 20 वाला भी ट्रेड लेना है नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन। सिंपली बिलो द बेस कैंडल और अबव द बेस कैंडल, अगर मान लेते कि भाई चलो यहाँ पर ऑन लोअर साइड आईबीएच, ये आईबीएच का देख लिया, अब आईबीएल पर यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर पीएस करके मार्केट नीचे क्लोज हुआ है। अगर हम यहाँ से जैसे ही ये इनिशियल बैलेंस लो अगर यहाँ पर ब्रेक होता है, हम ट्रेड लेते हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, अबव द बेस कैंडल। तो इसके पहले बेस कैंडल कहाँ पर आई थी, ये प्लस ये प्लस ये, तीन कैंडल हमारे पास क्या है, बेस कैंडल है। तो ये जो कैंडल है, ये जो इसका हाई है, कितना हाई है, 360 पॉइंट्स। तो 360 में आप 10, 15, 20 पॉइंट ऐड कर दो, यानी कि कितना होगा, 370, 375। तो 375 पर आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, क्या 375 के पास आपका स्टॉप लॉस होगा फ्रॉम दिस एंट्री, नॉट एंट्री वेयर यू हैव टेकन। आपने जो एंट्री ली है वो नहीं, मार्केट ने जो एंट्री दिखाई हुई थी बेस्ड ऑन थियरी, वहां से आपका क्या होगा, वो स्टॉप लॉस गिना जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना था, 133 पॉइंट। ओके, अबव एंड बिलो द बेस कैंडल्स। ये जो है डिपेंड्स ऑन मार्केट वोलेटिलिटी, प्राइस जिस तरह से ट्रेड कर रही है, जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी है उस तरह से वहां पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा या फिर छोटा होगा। और सेम वहां पर आपका जो टारगेट होगा वो भी कैसा होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो वहां पर आपका टारगेट जो है वो भी बड़ा ही होगा, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। सो यहाँ पर लुक एट हियर, अगर जो यूट्यूब में या फिर कुछ जिस तरह से जो कॉमन सिखाते हैं बरोबर, 1 प्रॉफिट टारगेट, तो 133 इंटू 2 यानी कि कितना हुआ, 266। कहां पर होता है, यहां पर हो चुका, लुक एट हियर। ओके, इस कैंडल में यहाँ पर 266 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, तो वो लोग क्या दिखाएंगे, हाँ 1 हो गया, क्या 1 हो गया। बट 1 तो हुआ, बट आपको यहाँ इसके लिए कितनी देर तक बैठना पड़ा, 55 मिनट्स, 1 आवर, 1 घंटे के लिए आपको वहां पर बैठना पड़ा। और 1 घंटे में डोंट यू थिंक कि आपकी जो इमोशन है वो यहाँ पर आएगी आएगी। ये जो बेस कैंडल, बिकॉज ये सीपीआर है ना, सीपीआर के अंदर मार्केट ने क्या किया है, बेस कैंडल के साथ यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप इसको मोमेंटम भी गिनते हैं, बट नो, क्यों नहीं, बिकॉज किसमें है, सीपीआर में है। सीपीआर में ये सब कुछ आपको साइड में रख देना है, बस सिंपली स्टिक टू द थंब रूल। ट्रेडिंग इन सीपीआर इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर ये कितनी कैंडल का बेस है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल्स जो है, ये 7 कैंडल्स का क्या है, ये बेस है, इतना बेस बनाया हुआ है मार्केट में। ओके, तो ये बेस है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद भी लोग क्या कहेंगे, बस 1 तो आएगा ही आएगा, तो प्राइस एक्शन है, बट हर बार आएगा, डिपेंड्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड दैट पर्टिकुलर डे, व्हाट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑन हायर टाइम फ्रेम, सब कुछ मिला कर करके आपके पास क्या आएगा, आपका कोई ट्रेडिंग डिसीजन आएगा। ओके, तो आईबीएच आईबीएल पर स्टॉप लॉस क्या है, बेस क्या है, समझ में आया सावन जी? ओके, चलो और कोई क्वेरी, विजय जी, अनिता जी, नजर? Sir, हाँ hello. हाँ बोलिए। Sir, one question I have. Sir, based on the price action, monthly, when we go to the chart, there is some, means, is it like, I mean the long, क्या क्या? means this month low and this month high. हाँ, The expiry will happen in the mid, like that we can take it into based on the price action, like every month it is the same, the big players do that. नो ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर आप ऑप्शन बाइंग में काम करते हो ना, Hmm. ओके, अगर आप हाँ ऑप्शन सर। बाइंग में काम करते हो बरोबर, तो यहाँ पर थंब रूल यही है, यू डोंट हैव टू टेक योर पोजीशन फॉर मोर देन 4 to 5 days, उसके ज्यादा यहाँ पर आपको पोजीशन कैरी नहीं करनी है। और जो ये ओवरनाइट पोजीशन भी है ना, वो 2 day रिलेशनशिप के ऊपर में हाँ सर। वो कहता हूँ बरोबर, वो उस तरह से मैं सिखाता हूँ, हिस्टोरिकल में भी और लाइव मार्केट में भी ऐसा होता ही है। यहाँ पर भी हुआ था, प्लस जैसे ही वो सेशन जब खत्म हुआ था ना, लेट मी शो यू 1 minute,
पिछली बार ये जो सेशन था, कौन सी डेट थी यार, मैं बहुत याद नहीं रखता हूँ। जो भी हो No, गया sir. जाने Actually, दो। मैं last year का I have seen this. I did the back testing. हाँ हाँ तो full first week of the month and last day of the month. हाँ हाँ After seeing this both, and then they were doing the expiry was always coming. The month and expiry was coming the middle of that points only. ओके Average type. It was coming like this for almost 3 to 6 months I have done, but every time it was showing in that range only. So I wanted to know whether I'm correct or wrong in this. लो, जो भी प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर्स है ना, प्रोफेशनल हम्म, ऑप्शन सेलर्स जो भी बिजनेसेस चलाते हैं, यानी कि बिग इंस्टीट्यूशंस, कोई एनबीएफसी हाँ हो हाँ गई हाँ या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गई, बरोबर, जितने भी है वो कुछ इस तरह से मंथ ऑन हम्म, मंथ वो पोजीशंस नहीं बनाते। वो मंथ ऑन मंथ नई पोजीशन ऑप्शन में कुछ सेल किया, उस तरह से नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो अराउंड 6 मंथ पहले वो लोग पोजीशन बनाते हैं। हम्म, इंश्योरेंस कंपनी है, बरोबर, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इफ वी आर टेकिंग सम मेडिक्लेम्स, वी आर टेकिंग मेडिक्लेम फॉर 1 ईयर, हाँ एक ईयर के लिए। तो एक ईयर के पहले इंश्योरेंस कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, ओके, एक ओके सर एक साल के पहले। अब उसके बाद उसको हाँ क्या मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको पूरा का पूरा मुनाफा कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब मान लेते हैं कि अभी ये जो मार्च महीना चल रहा है, बरोबर, तो अगर कोई यहाँ पर पोजीशन बनाता है, मान लेते हैं, बरोबर, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट्स, बरोबर, डेट ये जो थोड़ी इनकरेक्ट है उसको हाँ हाँ मंथ एंड या फिर मंथ स्टार्टिंग में वो पोजीशन बनानी रहती है, बरोबर। बट गिनते हैं कि यहाँ पर वो अगर पोजीशन बनाता है, बट वो कौन सी एक्सपायरी में पोजीशन बनाएगा, 6 मंथ के बाद की, या फिर अराउंड 6 मंथ, यानी कि हाफ ईयरली हो गई, बरोबर, हाफ ईयरली है या फिर Yes. ईयरली एक्सपायरी में वो क्या करेगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा। वहां पर वो सेल करेगा तो वहां पर क्या मिलेगा, उसको ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। ऑप्शन सेलर के लिए ओके जो भी कुछ है वो प्रीमियम ही है ना, हाँ टाइम वैल्यू, टाइम Yes, वैल्यू sir. उसको जितनी बड़ी मिलेगी, जितनी ज्यादा मिलेगी, उतना ही उसका ज्यादा मुनाफा हो। तो वो क्या करेगा, 6 मंथ या फिर उसके आसपास की जो एक्सपायरीज रहेगी, हाफ ईयरली या फिर ईयरली एक्सपायरी, तो उस तरह से क्वार्टरली एक्सपायरी में डिपेंड्स, इस तरह से कुछ टाइम वो निकल करके वहां पर एनालिसिस करके क्या करेगा, वो वहां पर पोजीशन क्रिएट करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस, या इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो होगा, बट उसके Stop पास loss. इंस्टीट्यूशन है। अगर आप म्यूचुअल फंड में जितने भी ये एसआईपी करते हैं ना, हम्म, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है, कितना इकट्ठा होता है, कुछ 1-2 करोड़ पे इकट्ठा होता है, नो, No. इट्स मोर देन 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, इतना पैसा जनरेट होता है, इकट्ठा होता है। तो जस्ट थिंक कि वो कितनी पोजीशन बना सकता है, हाँ बहुत सारी। उसकी जो भी पोजीशन है, अगर उसको वहां पर कुछ घाटा होता है, ऐसा कुछ लगता है, तो वो क्या करेगा, वहां पर एडजस्टमेंट करेगा, स्टॉप लॉस नहीं, वो वहां पर Okay. एडजस्टमेंट करेगा और ज्यादा वहां पर Adjust. पंप करेगा मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में कुछ धकेलने के लिए, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। अब वहां पर मान लेते हैं कि भाई चलो ऐसी दो इंस्टीट्यूशन अगर सामने सामने है, तो वो क्या करेंगे, बस जिसके पास ज्यादा ज्यादा पैसा है वो जीत जाएगा, हम्म, और जिसके पास कम है वो क्या करेगा, वहां पर थोड़ा कम मुनाफा लेगा या फिर क्या करेगा, छोटा स्टॉप लॉस रखेगा। और जैसे ही वहां पर कुछ स्टॉप लॉस वो बुक करेगा, क्या होगा, सडनली वी आर सीइंग सम बिग शॉर्ट कवरिंग, Okay. ओके। तो इस तरह से कुछ Okay, sir. जो भी हाई लो मंथ ऑन मंथ जो भी बना है, उसके मिडल में वो कुछ क्लोजिंग करता है, नो, दैट इज अनदर पार्ट। हम्म, उस तरह से नहीं, कुछ बड़े लोग जिस तरह से काम करते हैं वो देखो। बड़े लोग ये नहीं है कि माल चार्ट पर जो भी दिखाया जाता है वो सही है, नो, एक हाइप है। बड़े लोगों को मुनाफा चाहिए, उसको मुनाफा कहाँ से मिलेगा, हम जैसे छोटे लोगों के पास। तो छोटे लोगों को ट्विक करना, उसके माइंडसेट को हाइप करना बहुत इजी है। क्यों इजी है, बिकॉज वी हैव सम कंपल्जन्स। उसके ऊपर मुझे थोड़ा एक आइडिया आ रहा है कि भाई चलो ये जो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं, तो कुछ इस तरह से कुछ बनाओ। वाई वी आर ट्रेडिंग, ये रिटेल ट्रेडर है, छोटे लोग है, वो यहाँ पर ट्रेड करते हैं, लॉस करते, क्यों लॉस करते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ कंपल्जन। क्या कंपल्जन, वाई, बिकॉज वी नीड मनी, वी नीड मनी। हमें कोई पैसा देकर जाता है, नो, हम यहाँ पर कैसे, No. इतू से, छोटे से, बहुत छोटे से। और वो जो बड़े लोग है उसके पास क्या, ढेर सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा। हाँ, उसकी मालिकी नहीं है, बट क्या किया है, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ ना,
हाँ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, तो उसके पास वो पैसा पड़ रहने ही वाला, तो वो उस पैसे का यूज इफेक्टिवली करेगा ही करेगा। स्किल सेट उसकी डेवलप हुई होगी, इसलिए वहां पर क्या होगा, वो इतना बड़ा पैसा हैंडल कर सकता है। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, स्किल सेट डेवलप करना है, बट एक डेवलप इवॉल्व होना, इवॉल्व तुरंत ही नहीं। बैक टेस्टिंग आपने किया, इट इज वेरी गुड, yes sir. बरोबर, इट्स वेरी वेरी So गुड। last even this like last year and 2021 and 20 हाँ. every year March month and April month, so we get the what to say gap down of 1,000 points, 900 points like this. I have seen it. Only these 2 months this much of volatility is there. हाँ. And other thing is like before the financial year they are reducing the stocks which they don't want like हाँ. that. So that in this way I have seen this correction in every financial year before March April month this is happening. एंड दैट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सिंपली यही प्राइस कहता है, एक्शन, हाँ सप्लाई एंड डिमांड, और वो रिपीट होता है, क्या हाँ रिपीट होता है। तो वो रिपीटेशन हाँ. जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो आपने आइडेंटिफाई किया, वो आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, Okay. आप फ्यूचर मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके का हमें क्या होता है, एक फियर रहता है, थीटा डीके हो गया तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा एनिमी है वो हमारे लिए। अगर आप मान लेते कि भाई चलो मार्च में हमने यहाँ पर कुछ सेल किया है, तो ये हम इतना बड़ा स्विंग ले सकते हैं कैश में, फ्यूचर में, हाँ ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में एक जरा सी अपोजिट डायरेक्शन की कोई मूव आ गई, योर प्रॉफिट विल बी गॉन। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 14 एंड 15 को जो हुआ था, 14 की एंट्री और 15 का ये जो लो जब बना हुआ था, आपकी एंट्री जो थी वही यहाँ पर आ गई थी। तो आपने यहाँ पर ये 2 दिन के लिए अपनी पोजीशन आप वहां पर होल्ड करके रखे हुए थे, बरोबर। उसका क्या मीनिंग मिला, कुछ भी नहीं। हाँ, नेक्स्ट डे ये जो गैप अप हुआ, कैन यू प्रेडिक्ट दिस? नो 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 नो। ऑप्शन बाइंग में है तो नो। अगर फ्यूचर में काम करते हो तो फ्यूचर में आपकी जिस तरह से आपका स्किल सेट जो डेवलप हुआ होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फ्यूचर में बाय करते होगे। यहाँ पर बड़े लोगों के साथ बैठना उठना सीखना, बड़े लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ नहीं। छोटे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे फ्यूचर में, बड़े लोगों के साथ आपका जो बाइंग होगा वो यहाँ पर होगा ही। स्किल सेट धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो, तुरंत ही नहीं। ओके ये रिपीटेशन आइडेंटिफाई Sir, किया one more तो doubt. गुड। हाँ बोलिए। So one more doubt, like if we have the rally for 5,000 points in Bank Nifty last week, हाँ हाँ, so can we expect like every 5,000 or 3,000 like that based on the price action, some retracement of at least average of at least 1,500 or 2,000 points like that? वो तो होता ही है, बट आपको वहां पर डिफरेंट सेटअप्स देखने पड़ेंगे। डिफरेंट सेटअप्स यानी कि क्या, कि प्राइस किस तरह से अलाइन हुई है चार्ट पर, प्लस ये जो कैम्ब्रिला सीपीआर जो मैं देखता हूँ, बरोबर, उसके अंदर जो टुडे रिलेशनशिप है, प्लस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये मैं यहाँ पर आपको सिर्फ यही दिखाता हूँ डेली, बट मेरे पास ये वीकली भी है, बरोबर। ये वीकली में So can you please share us your chart setup in the group? वो तो मैंने कहा ही है ना कि मैं ये यूज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो, टुडे रिलेशनशिप, 2 सेशन रिलेशनशिप, बरोबर, बुक में तो है ही, बट इफेक्टिवली किस तरह से यूज करना है, बरोबर, वो मेरे पास है। तो उसके लिए क्या है, एक वैल्यू एडिशन, मैंने एक कहा है ना, वैल्यू एडिशन। वैल्यू क्या है, हाँ हाँ वैल्यू जो है ना, वो आपके अंदर आप क्या सोचते, आपका माइंडसेट क्या। अगर बड़े लोगों के पास अगर हम बैठने जाते हैं तो उसके अंदर एक एरोगेंस होता है, एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होता है, वो उसकी वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू है। तो उसकी वैल्यू के हिसाब से क्या होता है, जब भी हम उसके पास जाते हैं, वी आर फीलिंग सम बेटरनेस, हमें भी क्या आता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉन्फिडेंस आने लगता है। इट इज द वैल्यू। तो उसके अंदर वो वैल्यू है, तो उसके अंदर क्या, उसके पास क्या आता है, पैसा आता है। डिपेंड्स वो किस फील्ड में है, मनी मेकिंग में है तो उसके पास ऑटोमेटिकली वो पैसा आने लगता है, ऑटोमेटिकली वो पैसा आने लगता है। अगर वो चलो मान लेते कि आप लेडीज हो, तो क्या, अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो ब्यूटी में क्या दिखाया जाता है, कोई भी एड्स है तो ब्यूटी दिखाई जाती है, अट्रैक्शंस, क्या अट्रैक्शंस। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर अट्रैक्शन होगा किसका, उसके जो कस्टमर्स होंगे उसका, तो अल्टीमेटली उसका जो सेल्स है वो ड्राइव होगा। तो सेम हियर, जिस तरह से यहाँ पर टुडे रिलेशनशिप है, उस तरह से मार्केट, ये जो टुडे रिलेशनशिप जो है, सिंपली यही सजेस्ट करती है कि मार्केट में जो साइकोलॉजी है, बरोबर, वो किस तरह से मार्केट की बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पर कुछ गिनूं, बरोबर, बेस्ड ऑन वीकली टुडे रिलेशनशिप में यहाँ पर थोड़ा आपको कहता हूँ।
यहाँ पर ये कुछ लोअर वैल्यू और बाद में कंसेक्यूटिवली लोअर वैल्यू बनी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से ये सेंटर पिवोट जो है, यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन का मैं अगर एनालिसिस करूं तो शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर आया हुआ है एट दिस R3 लेवल पर। कितने पॉइंट्स है? 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स। अब ये 2000 पॉइंट्स आया। अब यहाँ पर होता क्या है, कई बार ज्यादा भी फॉल होगा, कई बार ज्यादा भी फॉल हो सकता है, बट आप फ्यूचर में काम करते हो तो आपके लिए अगर मंथ ऑन मंथ अगर ये शॉर्ट कवरिंग हुई, इतनी बड़ी अप मूवमेंट आई, आपके पास स्किल सेट होगा ही होगा, बरोबर। अगर इस तरह से एनालिसिस करते हो तो स्किल सेट आई एम डैम श्योर आपके पास ये होगा, तो आपको ये इतना पॉइंट्स मिल सकता है, इतना मुनाफा फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। और जस्ट थिंक ऑफ दिस, अगर आप फ्यूचर में एक लॉट सेल करते हो, कितना मार्जिन वहां पर लगता है आपका? अराउंड 1.5, 1.5 लाख। और सेफर साइड पर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर 2.5 लाख का बैलेंस है तो 2.5 लाख के बैलेंस पर आप फ्यूचर का कोई एक लॉट बाय या फिर सेल करो कैश में। कुछ में कुछ ये जो मार्जिन बेनिफिट जो कहते हैं, बरोबर, ऑप्शन में ऑप्शन सेल करके आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करते हैं, वो सब कुछ है, बरोबर। वो सब कुछ साइड में रख दो। 2.5 लाख के बैलेंस पर अगर आप फ्यूचर में कुछ भी बाय या फिर सेल करते हो, एक लोट ही बाय या फिर सेल करना, तो 2.5 लाख के बैलेंस पर आप एक लोट यहाँ पर सेल करते हो, आपको ये कितना मुनाफा है? 4,293। तो हम यहाँ पर 4,200 पॉइंट्स गिनते हैं। 4,200 इंटू 25 यानी कि 1,05,000 रुपीज। 1,05,000 रुपीज कितने दिन में? 16 दिन। 16 दिन 1 घंटा यानी कि 17 दिन। 17 दिन इंक्लूडिंग ऑफ वीकेंड्स। वीकेंड के साथ यहाँ पर क्या आया है? 1 लाख रुपए का मुनाफा विद इन हाफ मंथ। हाफ मंथ में। और ये अगर 2.5 लाख पर मैं ये कहता हूँ, बरोबर, तो 2.5 लाख 105 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख यानी कि उसका 1% कितना हुआ? 2.5K। ओके, 2.5K। ओके, तो ये जो 1,05,000 का मुनाफा हुआ है, तो वो कितने परसेंटेज हुए? 42%। और जब ये मैं बैक टेस्टिंग करवाता हूँ, सिखाता हूँ ना, तब मेरा रिएक्शन यही होता है, और कितना चाहिए। और प्लस वो YouTube में आता है ना, कबाबी, क्या नाम है, आई डोंट रिमेम्बर, कबाबी जैसा कुछ है, इस तरह से कुछ करता है। तो ये इसके लिए जो 12,500 जो फी है वो बहुत कम है। बट ये क्या होता है, मेंटालिटी होती है। क्या मेंटालिटी? मिडिल क्लास जो स्टॉक मार्केट कौन यहाँ पर सीख कर आया? कोई नहीं। यहाँ पर इवॉल्व होता है। मेंटालिटी है, जो मेंटालिटी है वो चेंज हो जाती है माइंडसेट। तो उसके लिए एक फीस है। इस प्रोसेस में से हर कोई को गुजरना ही पड़ता है। इसलिए तो मेरा तो ये स्टार्टअप है, बरोबर, इसलिए इसकी फीस कम है। आगे जाकर मैं इसको अगर ज्यादा रुपए में भी अगर सेल करता हूँ तो भी लोग आएंगे। बट लोग कब आएंगे मालूम है? वैल्यूज देखते हैं। क्या वैल्यूज प्लस मार्केटिंग देखते हैं। कई लोग ऐसे है ना, 60,000 70,000 1 लाख तक के कोर्सेज करवाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। एक हाइप क्रिएट होता है, मार्केटिंग है, पैसा है, सब कुछ है। उसके बाद वो सब कुछ आता है। बट वहां पर वॉल्यूम कैसा रहता है? छोटा। वहां पर मास नहीं होता। हर कोई 1 लाख रुपए फीस पे करेगा? नो। हर कोई 50,000 रुपए पे करेगा? नो। वहां पर मास उस तरह से होगा। क्वालिटी पीपल्स आएगा कि जिसके पास पैसा है, जिसको यहाँ पर पैसा कमाना ही है। तो कुछ ये सब कुछ एक बड़े लेवल पर है, बड़े लेवल पर, कुछ छोटा छोटा नहीं है। बट ये जो मैंने जो बता दिया, इसमें सब कुछ आंसर आ गए, बरोबर। यस सर, अभी छोटे का ही है। अभी मैं अगर इसको मैं और ज्यादा पीछे लेकर जाऊंगा तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी ईच एंड एवरी मंथ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज ये जो सेटअप से बनते ही रहता है, रिपीटेशन होता ही रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं टुडे रिलेशनशिप में यहाँ पर अगर कुछ सेशन टुडे सेशन देखूं, बरोबर, आउटसाइड वैल्यू है फ्रॉम दैट बुक, बरोबर, उसमें से ही है। बट इफेक्टिवली यूज करना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो वीक था साइडवेज का, क्या साइडवेज का था, साइडवेज का। बट साइडवेज उसके पहले ये जो ट्रेंड था उसका यहाँ पर क्लोजिंग था। मोर एक्यूरेट आंसर विल बी दिस कि ये जो पिछले जो डाउन ट्रेंड जो चल के आ रहा था, डाउन ट्रेंड यहाँ पर अरेस्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट मंथ के लिए जो कैम्ब्रिलास हो गए, उसमें जो सेटअप्स बना होगा, उसके ऊपर ये जो वीक होगा उसमें ट्रेडिंग होगा। ये होगा ही।
बड़े लोगों को भी ये मालूम नहीं है, अगर जो भी बड़े लोग हैं इंस्टीट्यूशन वो ये नहीं देखते, मान लेते हैं। आई डोंट थिंक सो वो ये देखते भी नहीं होंगे, वो कैमरिलास नहीं फॉलो करते हैं। वो पिवोट्स आई डोंट थिंक सो कि वो पिवोट्स देखते होगे टाइम फ्रेम के, और अकॉर्डिंगली वो काम करते होंगे, बरोबर। सीपीआर देखते रहेंगे, बट कैमरिला नो। बट कैमरिला जो है साइकोलॉजिकल, वो पिवोट्स है, साइकोलॉजी दिखाते हैं। क्या साइकोलॉजी? जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पिवोट्स है वो नहीं, वो साइकोलॉजी नहीं बताते, वो तो सिंपल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बच्चों वाला वहां पर वो दिखा देते हैं बस। कैमरिला से साइकोलॉजी दिखाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए जो भी यहाँ पर सेटअप होगा 2 सेशन का ऑन वीकली टाइम फ्रेम प्लस, ये वीकली का हुआ। डेली टाइम फ्रेम में कुछ और होगा। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि भाई चलो ये वीकली हटाकर ये मंथली कैमरिला में अनेबल करता हूँ। आई एम चेंजिंग टाइम फ्रेम टू 30 मिनट्स। लेट मी रिफ्रेश दिस। 2 मंथली में डेली कर देता हूँ, क्या है चार्ट थोड़ा बेटर रहेगा। लो अगर मंथली देखता हूँ, बरोबर, तो यहाँ पर ये जो अप ट्रेंड चला आ रहा था, तो यहाँ पर उसका क्या है, यहाँ पर अरेस्ट हो चुका। तो नेक्स्ट मंथ में ना बोलता हूँ, उसके नेक्स्ट मंथ में जो सेटअप है उसके ऊपर आप कुछ एनालाइज करो और उसके ऊपर आप ट्रेड करो। तो वो भी यहाँ पर क्या, बेस्ड ऑन माय रिलेशन, कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो था, यहाँ पर भी इनसाइड वैल्यू है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होकर यहाँ पर ये हाई तक कितना है, मोर देन 2000 पॉइंट। व्हाट यू नीड, यहाँ पर वन स्टार्टिंग में ही आया, और ये दिन का ये जो हाई है, विद इन 9 days, within 9 days you are getting more than 2000 points। बिजनेस स्केलअप जो मैंने कंटेंट में लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आप क्या ऑप्शन बाइंग करने वाले हो क्या, वॉल लाइफ? नो। अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से सक्सेस आपने यहाँ पर ली है, बरोबर, सक्सेस आपको मिलती है, तो क्या होगा, आपको आगे जाकर ये सब कुछ में भी ट्रेड करना पड़ेगा फ्यूचर में स्टॉक्स में, बरोबर। मान लेते कि भाई चलो आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिल गई, आपके पास 100 करोड़ 200 करोड़ रुपीज है, बरोबर, तो आप क्या करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, सब कुछ मैं सिखाता हूँ। यू हैव टू चेंज दिस मंथली टू ईयरली। ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम दिस इज वर्क, सब जगह पर ये काम करता है। यहाँ पर तो इवेंट थी, इसलिए ये अगर मैं थोड़ा नया गिनूं, बरोबर, तो उसके ये नेक्स्ट ये जो ईयर है 2021, तो यहाँ पर आउटसाइड वैल्यू में साइडवेज मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर कुछ मेजर मूव थी, नो। स्टार्टिंग में आई, बाद में फॉल आया, बाद में धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ पर तुरंत ही इतने पॉइंट्स मिले, कितने, 7.5K विद इन नो टाइम, विद इन 1 मंथ। और यहां से अगर ये हाई तक हम गिने, कितना टाइम लिया, बहुत ज्यादा टाइम लिया, 11,000 पॉइंट्स है, बरोबर। बट टाइम के हिसाब से भी आप एनालाइज करोगे तो वॉल ईयर इट्स अ साइडवेज मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड ही है ना, यहाँ पर ये चैनल ही बनी है। Sir, what are you expecting this year market? अब यहाँ पर ये जो है क्वाइट इनसाइड है, ओवरलैपिंग हायर वैल्यूज है, बरोबर। तो अगर ये जो लेवल है, अब ये जो लो बना हुआ है ना, ये अगर ये जो लेवल है ईयरली टाइम फ्रेम में, ये जो ईयरली लेवल में जो S3 है, अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर नॉट ट्रेंड, क्योंकि जो सेटअप बना हुआ है वो बुलिश सेटअप है। बुलिश सेटअप में अगर यहाँ पर नीचे की साइड अगर ये S3 से नीचे अगर मार्केट ब्रेकआउट कर लेता है, देन इट इज ओवर। कुछ भी मैं यहाँ पर कुछ भी हाई टाइम फ्रेम में कुछ भी एनालिसिस नहीं करूंगा इसके नीचे। प्लस यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस विल बी दिस। ऊपर की साइड कितना मिलेगा आई डोंट नो, मिल सकता है आपको। प्लस यहाँ पर अगर ये जो हाई बना हुआ है, अगर ये हाई भी ब्रेक होता है, यानी कि वो हाई भी कहां पर बना हुआ है, R3 के पास, तो अगर ये भी ब्रेक होता है तो उसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, ऊपर की साइड मार्केट जो है बुलिश सेटअप बना हुआ है, दैट इज करेक्ट, बुलिश सेटअप बना हुआ है। कितना बुलिशनेस रहेगा आई डोंट नो। प्लस ईयरली सीपीआर जो है, ईयरली सीपीआर इज क्वाइट वेरी नैरो, टाइट रेंज है। लेट मी ओपन माय एक्सेल शीट, मैं वहां पर देख लेता हूं। मैंने यहाँ पर ईयरली सीपीआर मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है, इसलिए 1 मिनट। जब 31 दिसंबर को मार्केट क्लोज हुआ ना, नेक्स्ट ईयर का जब सीपीआर मेरे सामने आया, तभी से ये मालूम था कि ये जो साल है बहुत देने वाला,
बाय मीन्स ऑफ वॉलेटिलिटी। ट्रेंड भी आ गया बरोबर वहां पर, वॉलेटिलिटी यानी कि ट्रेंड रहेगा आइदर ऑफ द साइड, बट वहां पर बुलिश सेटअप है, ब्रेक हो गया S3 तो दिक्कत। बैंक निफ्टी में ईयरली सीपीआर की जो विड्थ है वो 184 पॉइंट्स है। इतना तो हम डेली सीपीआर में देखते हैं क्या, डेली सीपीआर में ये हम देखते हैं, और ये जो सीपीआर की विड्थ वो हमें ईयरली में मिली है। जस्ट थिंक ऑफ, हमें वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। प्लस वन बिग कॉन्ट्रास्टिंग थिंग इज निफ्टी में वो ईयरली सीपीआर है उसकी रेंज 835 पॉइंट्स है, निफ्टी में 835। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है कि निफ्टी साइडवेज कुछ ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है, बैंक निफ्टी कुछ वॉलेटिलिटी बेस कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस जो होगा वो देख लेंगे। हमें कोई पूरे के पूरे साल के लिए हमें यहाँ पर कुछ पोजीशन नहीं रखनी है बरोबर। अगर वीकली में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वीकली मंथली बेस पर जो भी कैमरिला सेटअप्स है वो देख लो, उसके ऊपर काम कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपने अभी देखा ना, विद इन हाफ एन मंथ यू आर गेटिंग सम डिसेंट प्रॉफिट बाय मींस ऑफ परसेंटेज। मैंने एक फोटो भी मैंने अभी थोड़े दिनों पहले अपलोड किया हुआ, स्टॉक मार्केट इज बिगेस्ट परसेंटेज गेन, स्टॉक मार्केट इज बिगेस्ट परसेंटेज गेन। वो जो समझ गया समझो पार हो गया। 42%